ये लिखा है कि और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि हम अपने हित की सोचें, पर एक दूसरे की चिंता किया करें। और 25 में लिखा है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। बहुत लोगों की हम देखते हैं जैसे अंत का समय, परमेश्वर ने कहा था कि अंत का समय होगा और अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, प्रेम नहीं रखेंगे, एक दूसरे का संगति नहीं करेंगे। और आज तो हम उस चीज को कितने अच्छे से समझ रहे हैं कि बाहर की बात संगति करना तो बहुत दूर की बात है, घर में संगति नहीं हो रही है। कारण क्या है? मोबाइल को लेकर के, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे इतने जुड़े हुए हैं। यदि वो लंच कर रहे हैं तो सबके हाथ में सेल फोन है, यदि सोए हैं तो तब भी फोन है, एक ही रूम में बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, वो मतलब अलग अलग, मेरा फोन अलग, आपका फोन अलग, इसका अलग, उसका अलग। और यही परमेश्वर ने कहा था ज्यों ज्यों उन दिनों को निकट आते देखते हो त्यों त्यों इन कामों को और भी अधिक किया करो। तो परमेश्वर की बातों को पहले से ही मालूम। मैं माफी चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को पहले ही मालूम था। परमेश्वर तो सब कुछ जानता, परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, क्योंकि सब कुछ का बनाने वाला वही परमेश्वर, वही उद्धार करता है, यीशु नासरी है। अभी समझिएगा, एक मैं न्यूज देख रहा था, तो नमक का और चीनी का टेस्ट किया गया, उनमें चीनी में माइक्रोप्लास्टिक पाई गई। चलिए मान लेते कि जैसे कि हमें पता चला यार चीनी में ना अब मिलावट आ रही है, माइक्रो प्लास्टिक आ रही है, यार हम चीनी ना खा करके गुड़ खा लेंगे, गुड़ ना खा करके हम शक्कर खा लेंगे। तो चीनी के तो विकल्प हैं, लेकिन नमक में भी है, नमक में भी माइक्रो प्लास्टिक पाई गई है। न्यूज के माध्यम से ये बात पहुंची, तो मैं इसको जब न्यूज को देख रहा था, मैं ये सोच रहा था कि हम बहुत सारी चीजों को कहा गया भाई दूध में मिलावट है, इस चीज में मिलावट है, सब्जी ऐसे इंजेक्शन लगा के बड़ी की जा रही है, घर का दूध हो, घर की सब्जी हो, वो चीजों को लोग कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन नमक क्या आप अपने घर में बना लेंगे? या हम सोचे कि चीनी में माइक्रोप्लास्टिक पाएगी तो चीनी ना खा करके हम क्या करेंगे, कुछ और खा लेंगे। लेकिन अगर नमक में ही मिलावट है, नमक में माइक्रोप्लास्टिक पाई जा रही, तो फिर बताइए आप क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा। और 15 जगह से ये टेस्ट लिए गए और उन नमक में ये चीजें पाई गई हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा था, ज्यों ज्यों उन दिनों को निकट आते देखो त्यों त्यों ये काम और भी अधिक किया करो। कौन से काम? आज लोग इकट्ठा होना नहीं चाहते, आज संगति करना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर ने इसीलिए कहा था ज्यों ज्यों आप क्या करना, संगति करें। जैसे कि कन्वेंशन हो रही है, कन्वेंशन है, बेदारी सभा चल रही है, प्रार्थनाएं चल रही है, नाइट प्रेयर है, होल नाइट प्रेयर है, जो हम इनको करते रहे, फास्टिंग प्रेयर है, संगति करते रहे, मिलते रहे, बातें करते रहे, प्रार्थना करते रहे। और हम दिख रहा है कि आज जब भी हम न्यूज को खोलते हैं तो ऐसी न्यूज सामने आती है, हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ आ गए। हाल ही की बात है, ये मैं आपको सितंबर 2024 की बात बता रहा हूँ। सितंबर 2024 में जब ये सब देखा गया, अभी की बात है, उज्जैन की बात है। उज्जैन की एक स्त्री के साथ कोई दुष्कर्म कर रहा है और लोग खड़े हुए वीडियो बना रहे हैं। इसको समझिएगा कि हम कहाँ आ गए। समझिएगा उसको क्या है कि जब लोग खड़े हैं, पहले हम सुनते थे यदि कोई लड़की को कोई छेड़ भी रहा है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे और जो छेड़ता था उसके पीछे पड़ जाते, उसको पकड़ते थे, मारते थे, चौकी थाने में देकर आ जाया करते थे। लेकिन ये हादसा उज्जैन का है, 7 तारीख 9वां महीना 2024 का है। ये फुटपाथ पे एक स्त्री के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और लोग खड़े हुए देख रहे हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं। यहाँ तक कि जब ये केस दर्ज किया गया तो किसी ने केस को दर्ज नहीं कराया गया, किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। ये रिपोर्ट भी कैसे लिखी गई? सोशल मीडिया पे जब उस चीज को देखा गया तब ये रिपोर्ट लिखी गई है। आप समझिएगा कि क्या इतना बुरा हाल है, क्या ऐसे लोग हैं? हाँ, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, कोई किसी की चिंता नहीं करेगा, सब अपनी हित की ही चिंता करेंगे। और यहाँ जो इब्रानियों 10 अध्याय 24 में हम देख रहे हैं लिखा, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हम तो इसीलिए मैं इस वचन बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। मैं और आप, हम जो क्रिश्चियन लोग, जो क्राइस्ट के मानने वाले, हम परमेश्वर से संगति रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। चूंकि परमेश्वर ने कहा था जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। इसलिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। फिर परमेश्वर ने कहा था कि जहाँ कहीं मेरे
मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं और किसी एक विषय को लेकर के उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो मेरे पिता की ओर से हाँ और आमीन में हो जाती है। 5 सितंबर को हम लोग टीचर डे मना रहे थे। मैं बाइबल टीचर हूँ, वैसे दुनिया में मनाते जो भारत में हमारे टीचर डे मनाया जा रहा था। 7 तारीख को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक 11th क्लास की लड़की के साथ टीचर दुष्कर्म कर रहा है। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब आज हम इधर देखे उधर देखे, मुझे समझ में नहीं आता कि हम कहां आ गए हैं। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। ये परमेश्वर ने 2024 साल पहले यीशु की बात, उसके बाद उसके चेलों के द्वारा यहाँ लेखक लिख रहा है इब्रानियों 10 अध्याय 25 पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़े जैसों की कितनों की रीति है। ये उस समय लिख दिया गया था और आज हमारी समझ में आता है यार कितना बुरा है, क्या चल रहा है, क्या करेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। अब मिलावट के कारण चीनी में माइक्रोप्लास्टिक पाई जा रही है, नमक में माइक्रोप्लास्टिक पाई जा रही है। ये मतलब कि बहुत सस्ती छोटी चीजें, उनको पता है ये कुछ भी बदल देंगे। चलो चीनी ना खा के कुछ और खा लेंगे, ये सब्जी ना खा करके कुछ और खा लेंगे, ये वाला दूध ना पी करके जूस पी लेंगे, बहुत सारी चीजें लोग सोचेंगे। लेकिन नमक में अगर गड़बड़ी है, जो नमक में बता रहा हूँ न्यूज के माध्यम से जो हमारे पास पहुंचा है कि चीनी में और नमक में भी माइक्रोप्लास्टिक पाई जा रही है। अब इस मिलावट के कारण मैं एक आंकड़ा देख रहा था करनाल का के 1.5 लाख बच्चा IVF से पैदा हुआ है। मतलब कि अब वो स्त्रियां बांझ हो गई हैं, जो जेंट्स हैं मर्द है वो नपुंसक हो गए हैं। ये कारण क्या है? मिलावट का कारण। अंत का समय ऐसा होगा, इतनी दिक्कतें, इतनी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है और वो उसको पता है क्योंकि उसको खुला छोड़ा हुआ है, वो नाश करने और घात करने आया। पर मैं जिस चीज को हम लोग पढ़ते हैं कि इस वचन को निरंतर व्यवस्था की पुस्तक के चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना और इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना। हम इसको पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, अंत का समय होगा, इस तरह का हो जाएगा। ऐसे लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़ देंगे, संगति करना छोड़ देंगे। हाँ, फेसबुक पे तो 5000 या 500 फ्रेंड हो सकते हैं भी लोगों के, लेकिन रियल में घर में लोग बात नहीं कर पा रहे। और ये कॉमन बात है, आप समझते इस बात को, ये एक ही घर में 2 सगे भाई बहन भी बैठे हैं तो उनके दोनों के हाथ में मोबाइल है, अलग अपने मोबाइल को चला रहे हैं, वो अलग वो बैठे हुए, संगति नहीं है। इसीलिए जरूरी है, अंत का समय होगा, ज्यो उन दिनों को निकट आते देखो, त्यों ये काम और भी अधिक किया करो। कन्वेंशन करो, क्रूसेड करो, नाइट प्रेयर करो, होल नाइट प्रेयर करो, फास्टिंग रखो, फास्टिंग प्रेयर करो, दिन में बैठो, सांझ को बैठो, दाऊद की तरह कह सकते हो, सांझ को, भोर को और दोपहर को, तीनों पैर में कराता रहूंगा। हम तरह से प्रार्थना कर सके। और यही एक तरीका है, सिर्फ यही वचन मुझे और आपको बचा सकता है। और मुझे और आपको नहीं, बल्कि मेरे और आपके द्वारा भी बहुत लोग बच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो आग में पड़े गिर गए हैं उनको भी तुमको बचाना है। भेड़ें नाश हो रही हैं। जब एक भेड़ नाश होती है, एक भेड़ भटकती है तो स्वर्ग में दुख मनाया जाता है, क्योंकि जब एक भेड़ बचती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। उसका विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या हो गया कि जब नाश होती तो ऊपर दुख भी मनाया जाता। और परमेश्वर ने जगत से प्रेम क्यों किया था? क्या पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर जगत से क्यों प्रेम किया था? कि इसलिए कि क्योंकि पाप बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, मुसीबतें बढ़ रही हैं, हर आदमी दुखी और परेशान है, हर इंसान दुखी और परेशान है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मरने के लिए, क्रूस पर मरने के लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पर। अविश्वास करना कितना दुख का विषय है कि हम कहां आ गए हैं, क्या चल रहा। मैं एक और आंकड़ा देख रहा था, हर 2 में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार है।
हर 2 में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार है। अभी बताइएगा अब कंडीशन क्या होगी? क्यों जो घरों में स्त्रियां वो भी परेशान है। इसलिए क्यों 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 क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो बहुतायत का जीवन देने आया। और धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसने कहा जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने अर्थात यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार हर व्यक्ति के लिए, हर भाई के लिए, हर बहन के लिए। एक मसीह व्यक्ति एक मसीह व्यक्ति एक कॉलोनी में रहता है, वहाँ दूसरे जाति के लोग रहते हैं। जो जहाँ हमारी कॉलोनी है, जहाँ काम करते हैं, आप नमक है अपने ऑफिस के, अपनी फैक्ट्री के, अपनी कॉलोनी के, अपने मोहल्ले के, अपने नगर के, अपने शहर के, आप नमक हैं। आप उनको नमकीन कर सकते हैं। कैसे? निष्ठा की पुस्तक तेरे चित्र के भीतर देना पाए। हाल देखिए कितना बुरा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसा होगा, लेकिन आज ऐसा हो गया है। मैं कौन देख रहा था कि लखनऊ से बस्ती की ओर की, लखनऊ में एक आदमी एडमिट था, उसकी पत्नी साथ में थी। लोग एम्बुलेंस में जा रहे थे, जब एम्बुलेंस में जा रहे थे और उस औरत के साथ उसका भाई भी था। अभी एम्बुलेंस वाले ने क्या किया, उस जो बीमार था उसका ऑक्सीजन निकाला और उसको गाड़ी से बाहर फेंक दिया। और उस बहन के साथ वो कोशिश कर रहे दुष्कर्म करने की। खैर वो पकड़े गए हैं, लेकिन समझ देगा क्या एम्बुलेंस वाला, क्या उनको इतना गंद उनके दिमाग में आ गया? उनको ये समझ में नहीं आया, एक व्यक्ति बीमार है, गरीब है, इतना पैसा उनका खर्च हो रहा है, एम्बुलेंस में वो ऑक्सीजन ले, उसका ऑक्सीजन निकाल दिया और सुनिए उसको बाहर फेंक दिया गया। उसको बाहर फेंक दिया। अब बाद में पता चला कि जिसको उस बीमार को जो बाहर फेंका था वो उसकी मौत हो गई है। मैं क्या कहना चाह रहा आप लोगों को कि ज्यों ज्यों उन दिनों को निकट आते देखते हो, हम न्यूज में पढ़ते हैं यहाँ ये घटना घट गई, वहां वो घट गई, यहाँ ये हाल है, यहाँ ये हाल है। जो जितना भी देखे न्यूज में बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज। पर मैं आपको गुड न्यूज देने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने कहा था और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और ज्यों ज्यों उन दिनों को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्या किया करो? अगर परमेश्वर ने कहा कि जो उन दिनों को निकट आते देखते हो, क्यों तो इन कामों को और भी अधिक किया करो। तो कौन सा काम है? हम फास्टिंग करें, प्रार्थना करें, नाइट प्रेयर, होल नाइट प्रेयर, कन्वेंशन है, जैसे जो भी हम कर सकते हैं परमेश्वर संगति करने के लिए हम बैठे, समय निकाले हैं। परमेश्वर तेरा राज्य है, क्योंकि तोड़ा जिससे दिया गया उससे लेखा लिया जाएगा। एक को 1 तोड़ा दिया, एक को 3, एक को 5, 5 वाले ने 10 कर दिए, साहूकार बड़ा खुश हुआ। 3 वाले ने 6 कर दिए, वो और खुश हुआ, वेरी गुड, अच्छे तुम अच्छे दास हो। और जिसको 1 तोड़ा दिया था उसने जाकर के दफना दिया था। और वो जब साहूकार आपने कहा कि तोड़ा के मैंने दफना दिया था। अब ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा तो नहीं कि आप में से किसी ने अपने तोड़े को वो गिफ्ट दिया गया, वो कहा गया तुम जगत की ज्योति हो, वो कहा गया जाओ जाकर के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं, वो तड़प रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो चिंता कर रहे, करा रहे हैं। मूसा के जमाने की बात है, जब मिस्र में इस्राएली लोग करा रहे थे तो परमेश्वर की आवाज को सुना और सुन करके फिर मूसा को तो तैयार वो पहले ही कर रहा था, फिर मूसा को भेजा गया। परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम मसीहों को कैसे तैयार किया? जैसे मूसा को तैयार किया और मिस्र में भेजा, वैसे आपको तैयार किया गया। आप अपने गली के, अपने मोहल्ले के, अपने पड़ोस के, अपने ऑफिस के, अपनी फैक्ट्री के, अपने शहर के, अपने स्टेट के, आप वहां के मूसा हैं और परमेश्वर ने आपको भेजा है। वहां के आप यहोशू हैं, आपको भेजा गया परमेश्वर ने। जा और जा करके मेरी प्रजा को छुड़ा। हम प्रार्थना करें परमेश्वर, हे परमेश्वर प्रभु राजा, मेरे देश पर प्रभु
प्रभु रहम कर खुदावन, मेरे देश को बचा प्रभु राजा। और परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने उनके कराहने को सुना तो वो आसमान से जमीन पर उतर आया। उसने मूसा से कहा, मूसा मैंने अपनी प्रजा का कराहना सुना, इसलिए मैं जमीन पर उतर आया हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, ये परमेश्वर का वचन। एक तरफ हम न्यूज को देख रहे हैं, दुनियावी न्यूज को देख रहे हैं, हम टीवी खोलते हैं, हम न्यूज को खोलते हैं, दिक्कतें, दुख, ये दिक्कतें, ये दिक्कतें, ये दिक्कतें, मुसीबत, परेशानी, उलझने, अंत का समय नजदीक है, बहुत हर चीज में मिलावट चल रही है कि हम कैसे बचेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन हमको बचाएगा। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना। प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन को मुझे और आपको दिया। और आपको पता है ये वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है। ये जीवित वचन है और ये कब काम करता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते तब परमेश्वर काम करता है। जब सब रास्ते बंद हो जाते तब प्रभु कहता है, बीमार है भाई, यायर की बेटी मर गई है, यायर की बेटी मर गई। वो पहले बीमार थी, वो उसका पिता यायर आता है, कहता प्रभु मेरी बेटी बीमार है तो चल करके उसको चंद्र कर दे। वो कहता ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगा। तो उसको यीशु मसीह को देर हो जाती चलने में, थोड़ी देर में आता है। पीछे से एक उसका नौकर आकर के बोलता है कि गुरु को परेशान मत कर, तेरी बेटी मर गई है। यीशु मसीह तभी काम करता है, तभी काम करता है अंदर। आप समझिएगा कि पहले वो बीमार थी, वो जाकर के ठीक कर सकता था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा वो तो मर गई है, और वो उन्होंने तैयारी कर दी उसको ले जाने की। पर यीशु मसीह गया, उसने उसको जिंदा कर दिया। 4 दिन के मृतक लाजर को उसने जिंदा किया। पहले उसे पता चल गया कि वो मर गया, उसने तब काम नहीं किया, वो तब वहां नहीं गया, और लेट हो गया, और लेट हो गया, और लेट हो गया। कारण क्या था, 3 दिन के मरे हुए को जिंदा तो कोई भी कर सकता है, उनका विश्वास था यहूदियों का, पर 4 दिन के मृतक को कोई जिंदा नहीं कर सकता। ये इसीलिए परमेश्वर वहां गया था। और जब आज हर तरफ से विपरीत विपरीत पाप, झूठ, धोखा, व्यभिचार, लड़ाई झगड़े, माता पिता का आदर न करना, डाइवोर्स होना, झगड़ों का होना, हर 2 में एक स्त्री घरेलू हिंसा का शिकार है। आज ये जब चल रहा है तो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, हम प्रार्थना करें, अपने तोड़े को संभाल करके रखें, अपने तोड़े को बढ़ाएं। 5 वाले 10 कर दिए तो सरकार ने आकर के शाबाश है विश्वास योग्यता, पर जिसको 1 मिला उसने दफना दिया था। उससे कहा गया, हे आलसी और निकम्मे दास, मैं और आपके उस गिनती में तो नहीं आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि वक्त को समझे, दिन बुरे हैं, समय का सदुपयोग करें, बाहर वालों से समझदारी से बातें करें, अपने 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 लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम जो मसीह लोग हैं, जिनको हमको नमक कहा गया, हम इकट्ठा हों, एक जगह बैठे, उसके वचन के अनुसार कि जहाँ के मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित होता अपने वचन के अनुसार। और जो हम प्रार्थना करेंगे निश्चय ही बदलाव आएगा, निश्चय ही बदलाव आएगा, क्योंकि धरती आकाश टल जाएगा परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम में, हमको रखा गया, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मुझे उसने नमक कहा है। इसलिए ध्यान रखें, अपने अपने तोड़े को संभाल कर रखना दें, उसको बढ़ाएं, उस पर काम करें, प्रार्थना करें, कहीं प्रभु मुझे संभाल परमेश्वर, क्योंकि आने वाला कल होगा, पूछा जाएगा, जवाब देना पड़ेगा, वक्त आएगा, परमेश्वर पूछेगा क्या किया था, कितनी आत्माओं को बचाया था, कितनों को सुसमाचार सुनाया था, कितना प्रार्थना किया था। हम कहेंगे ऐसा क्या सुधा, ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा। तैयार जो तैयार होंगे वो ले जाएंगे, जो तैयार नहीं होंगे। मैंने तुम इसलिए चुना, तुम जाओ और फल लेकर के आओ, तुम जाओ जाकर के चेले बनाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो बना कब रहेगा, सुसमाचार सुनाया, फिर प्रार्थना करें। और इन बातों करके खुदावन हम न्यूज खोलते हैं, न्यूज को देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अंधकार के काम
नजर आते हैं। तो वो न्यूज है, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको गुड न्यूज दे रहा हूं कि 2024 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और कहता है अब मैं युगान युग तुम्हारे साथ हूं, जाओ जाकर के लोगों सुसमाचार प्रचार करो। और दुखियों के उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, अब समझिएगा ये क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, इसके क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास में तुम्हें विश्राम दूंगा। जिसके पति को एम्बुलेंस में से फेंक दिया गया, समझिएगा क्या हाल, कि हम कहां हैं, कैसे होगा, इतना दुख, इतनी परेशानियां। हे प्रभु, परमेश्वर कहता यशायाह में, मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा? तब यशायाह कहता, हे परमेश्वर मैं यहां हूं, मुझे भेज। परमेश्वर आवाज लगाता है, परमेश्वर कहता है शंबल शंबल, और शंबल कहता है बोल प्रभु, क्योंकि मैं यहां हूं। समय असमय तैयार रहे, प्रार्थना करते रहे और उससे मांगे, खुदावन मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों, खुदावन जाने जाने में गलती क्षमा करें। अब तक यदि इकट्ठा नहीं हो रहे थे तो क्षमा कर देगा, अब से इकट्ठा होना शुरू होंगे। प्रभु जी प्रार्थना करेंगे, खुदावन नाइट प्रेयर रखेंगे, होल नाइट प्रेयर रखेंगे। ये लोग परमेश्वर प्रेयर करेंगे, परमेश्वर उपवास में जाएंगे, फास्टिंग प्रेयरिंग करेंगे। परमेश्वर तेरी महिमा इनके जीवन से आप संभालें, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पढ़ने आते हैं। आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर, प्रभु जी इन सब सुनने वालों, जितने हमारे भवन में सुनते हैं इनके जीवन से जाए, जितने भवन के आसपास सुनते हैं सबों के जीवन से जाए, और जितने ऑनलाइन सुनते हैं इनके जीवन से जाए। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।